मौत का राज एक रहस्य। बहुत साल पहले की बात है, जब हमारे समय में कंप्यूटर मोबाइल नहीं हुआ करता था। लिखने का काम कलम या कागज़ पे हुआ करता था। बात करने का जरिया था लैंडलाइन फ़ोन, जो कभी लगता था कभी नहीं। ऐसे किसी दूर सुनसान ठिकाने की खोज में एक लेखक निकल पड़ता है। उसको अपनी कहानी लिखने के लिए शांति और अकेलापन चाहिए था। वो अपनी बीवी और बच्चों को अपने घर में रख कर चला गया। यह उसका हमेशा का काम था, तो घर वालों को उसकी आदत हो गई। उस लेखक का नाम था अशोक। अशोक बहुत ही काबिल लेखक था। वो कितना किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। अपने ज़िले में उसका बहुत नाम था। उसी पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। काफ़ी पैसा उसने कमा लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का घर भी था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब सब सब कुछ मिल जाता है तब कुछ और पाने की चाहत बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ अशोक के साथ भी हुआ था। उसको कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वह और भी ऊपर उठना चाहता था। जहाँ से ये दुनिया उसको छोटी लगे, अशोक एक गांव में पहुंच जाता है। वहाँ के डाक खाने में पहुँच के किसी की पहचान बताता है। वो उसको एक पता देकर जाने का रास्ता बता देता है। उसकी मोटरसाइकिल चलते हुए एक घने जंगल में चली जाती है। हर तरफ पहाड़ और वहाँ के गिरते झरने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। एक मोड़ आने के बाद उसके कुछ घर दिखाई देता है। वहाँ पर एक गेस्ट हाउस था, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता था। अशोक ने कुछ दिन वहाँ रहने का इंतजाम कर लिया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ी से बना था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, तो उसकी बनावट में वो विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर बड़ा सा बरामदा और वहाँ रखी एक मेज़ और कुर्सी। अशोक के सामने रखते ही वहाँ का चौकीदार भागता हुआ आया और सामान उठाने लगा। अशोक ने उसको रोका और कहा, तुम घनश्याम हो क्या? मुझे बताया तुम्हारे साहब ने। हाँ साहब, मुझे मेरी मालिक ने टेलीफोन करके बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। अशोक को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, मैं कोई साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं एक लेखक हूँ, कविता और कथा और कुछ नाटक भी लिखता हूँ। तुम्हें नाटक देखना पसंद है? अशोक ने उसकी पसंद पूछ ली। रात को खाना खाने बाद अशोक और घनश्याम बरामदे में बैठकर बातें करने लगे और जंगल में से बहुत सारे जानवरों की आवाज़ आ रही थी। बातें करते करते कब 11 बज गए पता ही नहीं चला। घनश्याम ने कहा, मालिक रात को अकेले मत निकलिएगा, और दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। पर अशोक को नींद नहीं आ रही थी। उसने लिखने का सोचा, पर उसे कलम नहीं मिला। वह सोचने लगा, कहीं बच्चों ने तो घर पर नहीं निकाल लिया, और वह कलम खोजने लगा। अशोक को अचानक पुराने कपड़ों में लपटा हुआ एक बक्सा मिला। वह उसे खोलता है। अरे वाह, इसमें तो कलम भी है और डायरी भी। मेरा काम तो हो गया। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए लाकर रखा होगा। उसने दोस्त को धन्यवाद कहकर कलम में स्याही डालता है और वह डायरी खोलता है। वह डायरी बाहर से बहुत पुरानी और अंदर से एकदम नई जैसी लग रही थी। उसने डायरी के पन्ने खोला। उसमें वह कलम से लिखा, मौत का राज। जैसे ही उसने यह लिखा, जंगल में कोई शिकार हो गया। बहुत जोरों से आवाज़ आने लगी। पक्षी इतने रात को उड़ने लगे थे और जंगल में हलचल होने लगी। अशोक को बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे माहौल में लिखने में। वह अब लिखना चालू करता है और वह अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है, जो अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई मनहूस साया अचानक से लोगों के बस्ती में आता है और एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतार देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि सब क्या हो रहा है। लोग रात को भगवान को याद करते सोते और सुबह वही बाहर मौत के हवाले हो जाते। हर जगह मौत की मौत। वो अपनी कहानी में ये लिखता है कि अब मैं अपनी कहानी खत्म करने वाला है। अशोक को कहानी में मज़ा नहीं आता है, तो वो कहानी बढ़ाने में लग जाता है। वो कहानी को थोड़ा घुमाव लाने की कोशिश में अपनी कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता है। अशोक कहानी का अगला हिस्सा अगले दिन लिखेगा, यह सोचकर वह सोने की कोशिश करता है। तभी खटखट के होता है। उसे लगता है कि उसके पीछे की खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है। कुछ देर के लिए अशोक सुन्न होकर खिड़की की तरफ देखता है, फिर वह उसका वहम है यह सोचकर सो जाता है। अगले दिन सुबह घनश्याम के साथ जंगल घूमने निकल जाता है। दोपहर को खाना खाकर वह एकदम शाम को गेस्ट हाउस आता है। रात का खाना खाकर दोनों सोने के लिए जाता है। आज उसको कहानी का कल हिस्सा खत्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन उसको तो काम करना था। लेकिन आज जैसे ही उसने कलम उठाई, खटाखट करके खिड़की खुल गई।
उसने जोर से चिल्लाया, घनश्याम दौड़ के आ गया। अशोक ने दरवाजा खोला, कहा, अभी मैं यहाँ बैठा था, तभी मैंने खिड़की से किसी को झांकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी हो। अशोक सहम कर बोला, साहब आपको शायद वहम हुआ होगा, यहाँ तो कोई नहीं है। घनश्याम के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता है, लेकिन खिड़की बंद करके। अशोक लिखने में मग्न हो गए। अब वह शायद कहानी से बाहर आ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा ही अशोक से सब लिखवा रहा था, लेकिन उसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। अशोक भी इस बात से अनजान था, उसकी लिखी कहानी में क्या होने वाला था। अब वो कहानी से लेखक के दोस्त की मौत के बारे में लिखता है। सुबह उठते ही उसको एक फ़ोन आता है कि आपका जो दोस्त गेस्ट हाउस का मालिक, उसकी अचानक कल रात को मौत हो गई। मौत मानो एक अचानक कैसी हो गई, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस भी हैरान थी। अशोक बहुत दुखी हुआ। अब उसको गेस्ट हाउस में रहने का मन नहीं था, लेकिन अब उसका काम होने को था। वो कहानी को खत्म करना चाहता था। आज वह अपने कलम से अपने कहानी में लिखता है कि उसके गेस्ट हाउस का नौकर जो कहानी में था, उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन सुबह घनश्याम का कोई अता पता नहीं था। दोपहर तक राह देखने पर अशोक कुछ लोगों को लेकर खोजने निकल जाता है। शाम को एक आदमी अशोक को लेकर जाता है, जहां पर एक पेड़ के पास घनश्याम की लाश मिलती है। अब अशोक को कुछ अजीब और भयानक होने वाला है, उसे महसूस हो रहा था। अशोक बहुत थक गया था और जल्दी से अपनी कहानी खत्म करना चाहता था। इतना कुछ होने के बाद उसका मन नहीं लग रहा था। परिवार को भी खत्म करती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। ये सब लिखने के बाद वो बरामदे में पानी पीने जाता है। अंदर आता है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उसकी डायरी के पास बहुत ही भयानक आत्मा खड़ी थी। अशोक चिल्ला उठा। बाजू घर वाले भी आए, उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर रुक कर वह आत्मा गायब हो गई। अशोक ने अपनी डायरी उठाई और उसको गौर से देखने लगा। उस कलम से लिखी हर चीज़ जैसे उसके सामने आ रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कहानी में जो कुछ भी लिखा था वो सब हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। अब अशोक ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में लिखा था। लिखा हुआ तो अब वह मिटा नहीं सकता था, इसलिए वह गाड़ी लेकर तेजी से घर की ओर निकल गया। कहीं न कहीं उसको यह एहसास हो गया था कि डायरी की वजह से यह सब मौत हो रही थी। अशोक घबराने लगा। उसको बीवी और बच्चों की तस्वीर सामने दिखने लगी। उसका हंसता खेलता परिवार छिन गया था। अशोक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसको खुद की लिखी कहानी पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में वह डायरी फेंक दी जिसमें वह सब लिखा था। शाम को सब रिश्तेदार के जाने बाद वो अपने आप को कोसता रहा और रात भर रोता रहा। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावनी साया दिखाई दिया और उसको एकदम से याद आया, उसने गेस्ट हाउस से निकलने से पहले ही कहानी का अंत लिख लिया था। उस लेखक की मौत एक राज